हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 5 फरवरी के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। टाइटल आपको दिया है पायस एंड सैंक्टिमोनियस। यह आर्टिकल आखिर किस बारे में है? तो यह आर्टिकल आपको बताएगा कि कैसे गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड करती है जब जब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है। क्या गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया रहती है जब जब सरकार की आलोचना होती है। यह आर्टिकल आपको बताएगा कि कैसे किसान आंदोलन ने दूसरे देशों का ध्यान भी आकर्षित किया है, कैसे दूसरे देशों के लोग भी अब सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने लग गए हैं, कैसे वो अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं और कैसे सरकार पेश आ रही है, सरकार उनका जवाब किस तरीके से दे रही है, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो अगर टोन की आप बात करोगे तो यहाँ पे क्रिटिकल टोन कह सकते हो, क्योंकि लेखक ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है। और लास्ट में जाते जाते आप देखेंगे कि यहाँ पे एडवाइस भी दी है, सजेशन भी दिया है गवर्नमेंट को किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। तो सबसे पहले देखो टाइटल में क्या दे रखा है, पायस एंड सैंक्टिमोनियस। एंड जो है कंजंक्शन है और एंड अपने दोनों और सेम चीज़ों को लेता है। तो लेफ्ट में देखिए यहाँ पे पायस है वो एडजेक्टिव है, तो ये भी एक एडजेक्टिव है। और वैसे मैंने आपको बताया भी हुआ है कि जब जब OUS एंडिंग वर्ड्स आप देखते हैं तो यहाँ पे एडजेक्टिव्स मान सकते हैं। तो देखो यहाँ OUS है तो यहाँ भी OUS है, ठीक है। तो OUS एंडिंग वर्ड्स आर जनरली कॉल्ड एडजेक्टिव्स। पायस एंड सैंक्टिमोनियस का मतलब क्या है? पायस का मतलब है पवित्र, तो सैंक्टिमोनियस का मतलब भी पवित्र है। और सैंक्टिमोनियस को वैसे भी ले सकते हो कि अगर आप नैतिक रूप से दूसरों से ज़्यादा मतलब आप कहें कि ईमानदार दिखना चाहते हो, अगर आप ढोंग करते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम दूसरों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा पवित्र हैं, कहीं ज़्यादा नैतिक हैं, तो उसे सैंक्टिमोनियस कहा जाता है, ठीक है। तो सरकार यहाँ पे कोशिश कर रही है ये दिखाने की कि हम जो हैं वो बिल्कुल ठीक ही करते हैं, सारे काम जायज़ है, हमारे द्वारा किया गया हर एक्शन बिल्कुल सही रहता है, ये इसके अनुसार सही बैठेगा, ठीक है। वैसे इसका एग्जैक्ट अर्थ निकालना पॉसिबल नहीं होता है। जब जब आप सीधा टाइटल की बात ही करते हो, पूरा आर्टिकल पढ़ते हो, तो आपको समझ में आता है कि हाँ आखिरकार लेखक ने ये टाइटल क्यों रखा और कैसे इसको जस्टिफाई करेगा, ठीक है। तो पायस एंड सैंक्टिमोनियस का मतलब है पवित्र और नैतिक कह सकते हो, ठीक है, अत्यधिक ईमानदार कह सकते हो। और ये किस बारे में आर्टिकल अब आगे दे रखा है, गवर्नमेंट रेस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म, सरकार की जो प्रतिक्रिया है, रेस्पॉन्स है क्रिटिसिज्म को लेकर, आलोचनाओं को लेकर, उसके बारे में है। टू यहाँ पे प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट है वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो ये यहाँ पे नाउन है क्रिटिसिज्म, ठीक है। देखिए द गवर्नमेंट मस्ट, मस्ट है वो ऑब्लिगेशन, बाध्यता, इसके लिए आता है। तो गवर्नमेंट मस्ट नॉट सी ऑल क्रिटिसिज्म, तो गवर्नमेंट को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए आलोचनाओं को, सभी आलोचना, जितनी भी आलोचना गवर्नमेंट की होती है उनको इस तरह से नहीं देखना चाहिए, और ये जरूर से जरूर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक बाध्यता है। एज पार्ट ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी, किस रूप में? षड्यंत्र के रूप में, अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ। कॉन्स्पिरेसी जो होता है वो षड्यंत्र होता है, इसको प्लॉट आप कह सकते हो, ठीक है। षड्यंत्र को क्या बोल सकते हैं? प्लॉट। तो सरकार को जो भी क्रिटिसिज्म होता है उस क्रिटिसिज्म को इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र है, ठीक है। आगे देखिए, इंडियाज अनयूजुअल रेस्पॉन्स, भारत का असामान्य सी प्रतिक्रिया। रेस्पॉन्स नाउन है, अनयूजुअल एडजेक्टिव है, इंडिया नाउन है, प्रॉपर नाउन है, अपोस्ट्रोफी दे रखा, जिनेटिव केस है। भारत का जो असामान्य प्रतिक्रिया है किसको लेकर? टू कमेंट्स, टिप्पणियों को लेकर। टिप्पणियां किस पर की गई हैं? ऑन द ऑनगोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट, जो वर्तमान में चल रहा है किसान आंदोलन, उसको लेकर। ऑनगोइंग, कंटिन्यूअस, जो चल रहा है। फार्मर्स प्रोटेस्ट में देखो किसानों का आंदोलन है, किसान प्लूरल है, इस कारण से फार्मर्स के बाद में अपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है। प्रोटेस्ट मतलब आंदोलन, विद्रोह। बाई सम इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज, और ये कमेंट्स किसने किए हैं? कुछ अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज ने। कम्स, अब ये रेस्पॉन्स है वो आता है किस रूप में? एक्रोस, कम्स एक्रोस एज हाईली सैंक्टिमोनियस। देखो कम एक्रोस वैसे संयोगवश मिलना होता है, मीट बाई चांस होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे कि भारत की जो असामान्य सी प्रतिक्रिया है किसको लेकर? उन टिप्पणियों को लेकर जो वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर की गई है। और टिप्पणियां की किसने हैं? कुछ अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज ने की है। तो ये जो रेस्पॉन्स है वो इस रूप में आता है कि हाईली सैंक्टिमोनियस है। सैंक्टिमोनियस का मतलब है कि आप अपने आप को दूसरों से कहीं बेहतर या कहीं ज़्यादा नैतिक, कहीं ज़्यादा ईमानदार दिखाने की कोशिश कर रहे हो, एक मात्र ढोंग मात्र है केवल ये। सैंक्टिमोनियस एडजेक्टिव है तो हाईली यहाँ पे हो गया एडवर्ब, तो काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप को नैतिक साबित करने की कोशिश कर रहे हो, ये यहाँ पे इस रूप में इस प्रतिक्रिया को लिया जा सकता है, ठीक है। तो टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मतलब प्रलोभन होता है। ऑफ सेंसेशनलिस्ट सोशल मीडिया हैशटैग्स एंड कमेंट्स, टेम्पटेशन का मतलब प्रलोभन, प्रलोभन किसका? सेंसेशनलिस्ट का मतलब हो गया सनसनीखेज। सोशल मीडिया हैशटैग्स, कई बार देखते हैं कि कोई भी आंदोलन ट्रेंड करवाना होता है तो हैशटैग लगा के उस आंदोलन को बारे में लिखा जाता है, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं।
एंड कमेंट्स टिप्पणियां स्पेशली मतलब पर्टिकुलरली विशेष करके व्हेन रिजोर्टेड टू, देखो रिजोर्ट टू का वैसे तो मतलब होता है कि जब आपके पास कोई विकल्प शेष नहीं बचे और फिर आप उसी विकल्प का सहारा लो, मतलब एक विकल्प बचा है आपके पास, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो उसी पर आप आश्रित हो जाओगे, उसको रिजोर्ट टू बोलते हैं। यहाँ पे जो रिजोर्ट टू है उसका मतलब है यूज करना, ठीक है, यूटिलाइज करना, लिख लीजिएगा यूज या यूटिलाइज। तो विशेष करके कब, जब इसको यूज किया गया हो बाय सेलिब्रिटीज एंड अदर्स, किसके द्वारा, सेलिब्रिटीज के द्वारा और अन्यों के द्वारा। इज नीदर, अब ये इज किसको देख रहा है, टेम्पटेशन को। ये देखो जो भी आपको ये ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर में दिख रहा है ना, क्रीम कलर में दिख रहा है, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। तो ये कह रहा है कि टेम्पटेशन जो है इज नीदर एक्यूरेट नॉर रेस्पॉन्सिबल, नीदर के साथ में नॉर लगता है। तो ये जो टेम्पटेशन है, प्रलोभन है, ये ना तो एक्यूरेट है और ना ही रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ना ही तो एक्यूरेट है, ना तो सटीक है, और ना ही रेस्पॉन्सिबल मतलब ना ही कोई जिम्मेदार है किसी चीज़ के लिए। मतलब रेस्पॉन्सिबल का मतलब कहें कि ये जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके से नहीं किया गया है, ना तो आप बिल्कुल सटीक कहीं पहुंच रहे हो और ना ही आप अपनी जिम्मेदारी कहीं निभा रहे हो, आप बिल्कुल लापरवाह होकर ऐसा कर रहे हो। ये बात किसने कही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय को बोलते हैं। तो विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसमें एक वक्तव्य में, एक स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट नाउन है क्योंकि ए के बाद दे रखा है। एक बार फिर समझना, देखो यहां से पढ़ोगे ज़्यादा समझ में आएगा। जो विदेश मंत्रालय है उसने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें कहा कि जो एक प्रलोभन है, लालच है कि कई बार व्यक्ति कर बैठता है ट्वीट, कई बार व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी आंदोलन में पार्टिसिपेट कर जाता है, ठीक है, और ये जो प्रलोभन होता है ऐसा करने का, किसका प्रलोभन है, सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग्स में जाने का, टिप्पणियां करने का। और विशेष करके ये उस समय की बात है कि उस स्थिति की बात कर रहा है कि जब ये सब चीज़ें किसके द्वारा यूज़ की जाती हैं, सेलिब्रिटीज़ और अन्यों के द्वारा। जब सेलिब्रिटीज़ इसमें कूद पड़ते हैं, तो सेलिब्रिटीज ऐसी कोई चीज़ करते हैं, सनसनीखेज कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट को मतलब ये प्रमोट करते हैं, तो ये जो चीज़ है वो ना तो एक्यूरेट है और ना ही रेस्पॉन्सिबल है। ये जो प्रलोभन है बिल्कुल ठीक नहीं है, सटीक नहीं है, और ना ही जिम्मेदारानापूर्ण तरीके से किया गया है, ठीक है। इट एडवाइज्ड, अब ये विदेश मंत्रालय के लिए इट प्रोनाउन है, इसने सलाह दी है दीज सेलिब्रिटीज़, इन सेलिब्रिटीज़ को जिन्होंने भी ये हैशटैग ट्वीट किया है, तो इन्होंने इनको सलाह दी है टू एसर्टेन। एसर्टेन का मतलब होता है फाइंड आउट, एसर्टेन का मतलब होता है फाइंड आउट, या फिर कह सकते हो डिस्कवर, मीन्स आप कह सकते हो पता लगाना। तो विदेश मंत्रालय ने इन सेलिब्रिटीज़ को, देखो दीज आगे इसलिए सेलिब्रिटीज़ है, अगर दीज के स्थान पे दिस होता तो यहाँ सेलिब्रिटी होता, दीज के साथ प्लूरल नाउन आता है। तो इस मंत्रालय ने इन सेलिब्रिटीज़ को सलाह दी है कि पहले तो आप फैक्ट्स को पता लगाओ, आप कम से कम जो टिप्पणी कर रहे हो, जो ट्वीट आप कर रहे हो, उससे पहले आप एक तो फैक्ट्स का पता लगाओ एंड प्रॉपरली अंडरस्टैंड, और बिल्कुल ठीक तरीके से, ये एडवर्ब है, अंडरस्टैंड समझो, द इश्यूज जो मुद्दे चल रहे हैं, एट हैंड, एट हैंड का मतलब है जो वर्तमान में चल रहा है ना, हैपनिंग एट प्रेजेंट, उसको एट हैंड बोलेंगे। वैसे एट हैंड का मतलब नियर भी होता है, लेकिन अब किसी भी मीनिंग का, किसी भी वर्ड का जो मीनिंग निकाला जाता है वो कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो कंटेक्स्ट बनता है उसके अनुसार ये कहेंगे कि वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है उसको पहले समझो, प्रॉपर्ली समझो। किससे पहले, बिफोर रशिंग टू, बिफोर प्रेपोजिशन है तो आईएनजी आ गया। रश टू कमेंट्स का मतलब हो गया कि आप जल्दीबाजी जो कर रहे हो कमेंट्स करने में ऑन सच मैटर्स, ऐसे मुद्दों पर, उससे पहले आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पे सलाह दी है इन सेलिब्रिटीज़ को विदेश मंत्रालय ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने, कि पहले तो आप फैक्ट्स को जुटाओ, फाइंड आउट करो, और फिर सही तरीके से समझो जो मुद्दे चल रहे हैं वर्तमान में उनको, किससे पहले, ऐसे किसी भी मैटर पर टिप्पणी करने से पहले, ठीक है। देखने लायक चीज़ें देखो, सच के साथ मैटर्स आ रहा है, सच जो है उसके बाद में प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। अगर आप नाउन सिंगुलर लगाएं, यहाँ पे सच के बाद में अगर नाउन आप सिंगुलर लगाएं तो उससे पहले ए या एन लग जाता है, ध्यान रखिएगा। सच के बाद जो भी नाउन लगाते हैं वो प्लूरल लग जाती है, अगर आप सिंगुलर लगाते हैं तो उसके पहले ए या एन, सच के बाद में मतलब ए या एन लगेगा। द रिस्पॉन्स इज समवॉट सुपरसीलियस, लेखक क्या कह रहा है, जो ये प्रतिक्रिया आई है विदेश मंत्रालय की, इज समवॉट, वो मतलब कहीं ना कहीं सुपरसीलियस है। सुपरसीलियस का मतलब एक प्रकार से एरोगेंट, घमंडपूर्ण है, ठीक है, एरोगेंट कह सकते हो या हॉटी कह सकते हो, HAUGHTY। तो ये जो प्रतिक्रिया है वो कहीं ना कहीं समवॉट, देखो सम और समवॉट में डिफरेंस है। समवॉट जो है वो एडवर्ब होता है, सम होता है वो एडजेक्टिव डिटर्मिनर होता है, याद रखना, समवॉट एडवर्ब है। तो ये कहीं ना कहीं सुपरसीलियस है, घमंडपूर्ण एक रेस्पॉन्स है इन द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, किसमें, इस तत्कालिक संदर्भ में, इस तत्कालिक संदर्भ में, ठीक है। तत्कालिक संदर्भ का मतलब जो वर्तमान में मुद्दा चल रहा है उसके बारे में अगर कहें तो, ठीक है।
तो ये जो रेस्पॉन्स है वो कहीं ना कहीं सुपरसिलियस है इन द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, तत्कालिक संदर्भ में। और व्हाट सिंगर एंड परफॉर्मर रिहाना हैड सेड, और संदर्भ क्या है, संदर्भ है कि क्या सिंगर और परफॉर्मर जो है, अब ये सिंगर परफॉर्मर एक ही है, आप एक नाउन के लिए एडजेक्टिव्स दो या दो से अधिक ले सकते हो। तो ये गायिका हैं, परफॉर्मर हैं रिहाना, ये सेलिब्रिटी हैं। इन्होंने जो कुछ भी कहा था, हैड सेड इन अ सिंगल ट्वीट, एक ट्वीट इन्होंने किया, उसमें जो कुछ भी कहा उस संदर्भ में ये बात यहाँ पे विदेश मंत्रालय ने की है। फिर कह रहा है शी हैड आस्क्ड, अब रिहाना ने क्या कहा, शी हैड आस्क्ड, इन्होंने पूछा, व्हाई द इश्यू वाज नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट मोर, कि क्यों इस मुद्दे को ज़्यादा बात नहीं की जा रही है। शी हैड आस्क्ड, उसने पूछा था, वाई द इश्यू, अब देखो आस्क आ गया तो ये आप जब नरेशन पढ़ते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं, और वहाँ पे जब आप सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं तो वहाँ आप समझते हैं कि कंजंक्शन लगता है WH वर्ड या फिर इफ़ या वेदर। जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो वही चीज़ है। तो शी हैड आस्क्ड, उन्होंने पूछा था, वाई द इश्यू वॉज नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट, ये वॉज नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट, कि क्यों इस मुद्दे पर बात नहीं की जा रही। अब जब इन्होंने पूछा, जब इन्होंने ट्वीट किया उस समय तो ये डायरेक्ट स्पीच में रहा हो, तब तो ये कहेंगे कि वाई द इश्यू इज नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट, और ये पैसिव वॉइस बन रहा है। अब ये इज बीइंग टॉक्ड था तो उसको वॉज बीइंग टॉक्ड किया, पास्ट कंटिन्यूअस में ले गए, तो क्यों इस मुद्दे पर बात नहीं की जा रही, मोर, अधिक। वाइल ड्रॉइंग अटेंशन, वाइल के बाद में जब वर्ब लगाते हो तो ING फॉर्म में लगती है। ध्यान आकर्षित करते हुए, है ना, वाइल ड्रॉइंग अटेंशन, ध्यान आकर्षित करते हुए, टू अ न्यूज़ रिपोर्ट। अब ये न्यूज़ से पहले ए नहीं है, न्यूज़ से पहले आर्टिकल लगता ही नहीं है, लेकिन न्यूज़ रिपोर्ट है तो रिपोर्ट को देखकर ए है। किसकी ओर ध्यान आकर्षित करने की बात कर रही है, एक न्यूज़ रिपोर्ट की ओर, ऑन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स। और न्यूज़ रिपोर्ट किस बात को लेकर है, एक असाधारण मेजर्स, मेजर्स का मतलब स्टेप्स, कि जो असाधारण, जो असामान्य से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, टेकन बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, टू पुट डाउन द फार्मर्स प्रोटेस्ट। ठीक है, किसके लिए, पुट डाउन करने के लिए। पुट डाउन क्या होता है, सप्रेस करना, सप्रेस करने के लिए। और सप्रेस किसको करने के लिए, द फार्मर्स प्रोटेस्ट, फार्मर्स के आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को, इंक्लूडिंग, और इन जो ये स्टेप्स है, ये मेजर्स हैं, इसमें शामिल है, इंक्लूडिंग यहाँ प्रेपोजिशन है, क्या शामिल है, द लेइंग ऑफ ट्रेंचेज, ले जो है याद रखना, ले ये ट्रांजिटिव वर्ब है, लेड, लेड, रखना, ठीक है, रखने के अर्थ में ये इसको यूज करते हैं। एक होता लाई, पड़े रहना, लाई, ले, लेन, ये है इंट्रांजिटिव वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता, ले के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ट्रेंचेज का मतलब खाई होती है, इसको डग आउट कह सकते हो, डग आउट। बैरिकेड्स है, इसका मतलब जो भी, मतलब आप देखते हैं रोड पर बैरिकेड्स लगे होते हैं, रोकने के लिए जो कुछ भी लगाया जाता है उसको बैरिकेड बोलते हैं। तो इसमें शामिल है कि खाई खोदी गई है ना, साथ में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। एंड बैनिंग द इंटरनेट, और इन स्टेप्स में ये भी शामिल है कि इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। ये सब चीज़ें किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए की जा रही है। इस पर जो मीडिया रिपोर्ट्स है, एक न्यूज़ रिपोर्ट है, उसकी ओर ध्यान खींचते हुए ये बात कही। तो रिहाना ने, जो सिंगर हैं, परफॉर्मर हैं, उन्होंने पूछा कि क्यों इस मुद्दे पर ज़्यादा बात नहीं हो रही है, और इन्होंने ऐसा बोलते हुए ध्यान आकर्षित करना चाहा एक न्यूज़ रिपोर्ट की ओर। वो न्यूज़ रिपोर्ट जो कि असाधारण मेजर्स को लेकर न्यूज़ रिपोर्ट की गई थी, और ये वो न्यूज़ रिपोर्ट थी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ये जो असाधारण कार्य थे, असामान्य कार्य थे, असामान्य स्टेप्स थे, ये किसके द्वारा उठाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों उठाए जा रहे हैं, दबाने के लिए। क्या दबाना है, सरकार का आंदोलन। और इसमें क्या क्या इसने किया, तो इसमें ट्रेंचेज, खाई यहाँ पे खोदी गई हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, इंटरनेट बैन किया गया है। आप समझिएगा, इंक्लूडिंग दे रखा है तो डेफिनेटली ये आपको प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट जब वर्ब को बनाते हो तो उसको ING फॉर्म में लिखा जाता है, इसीलिए देखिए लेइंग दे रखा है, ठीक है, ING फॉर्म, फिर एंड के बाद में बैनिंग दे रखा है तो ये ING फॉर्म। अदर इंटरनेशनल पर्सनीज, पर्सनीज का मतलब होता है VIP पर्सन्स, इंपॉर्टेंट पर्सन्स, फेमस पर्सन्स। तो अदर के बाद में नाउन है, प्लूरल लगती है, तो पर्सनीजेज दे रखा है। तो अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, हु हैड वेंचर्ड, जिन्होंने, अब ये हु आ रहा है इन पर्सनीजेस के लिए, जिन्होंने की, वेंचर किया, वेंचर का मतलब डेयर करना, हिम्मत जुटाना, ठीक है। तो अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने की हिम्मत जुटाई, टू टॉक अबाउट द इश्यू, इस मुद्दे के बारे में बात करने के लिए, इंक्लूडेड, उसमें शामिल थे। कौन कौन शामिल थे, सम लॉ मेकर्स, कुछ विधायक, फ्रॉम द US, अब विधायक सांसद कह दीजिए, कुछ सांसद US से, एंड द UK टू, और साथ में UK से भी कुछ सांसद थे। US और UK से पहले द इसलिए लगता है क्योंकि इन दोनों में ही यूनाइटेड शब्द जुड़ा हुआ है। तो जिस देश के नाम के साथ
यूनाइटेड जुड़ा हुआ रहता है, उसमें दे लगता है। ठीक है, तो कह रहे अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने कि इस मुद्दे के बारे में बात करने का जोखिम उठाया, वेंचर का मतलब रिस्क भी होता है, डेयर भी होता है, ठीक है, जोखिम उठाया, इसमें शामिल थे यूएस और यूके के कुछ सांसद भी। बट इवन दैट, लेकिन ये चीज़ भी, मतलब यूएस और यूके के सांसद भी कूद पड़े इसके अंदर, सेलिब्रिटीज बोल रहे हैं, लेकिन इस चीज़ ने भी डिड नॉट वारंट ए फॉर्मल रेस्पॉन्स। वारंट का मतलब होता है किसी चीज़ को नेसेसरी बना देना, टू मेक समथिंग, टू नेसेसिटेट, ठीक है, या फिर इसका मतलब होता है कह सकते हो, एवर कह सकते हो, असर्ट कह सकते हो, ठीक है, दावा करना, असर्ट करना, ये सब भी हो सकता है इसका मतलब। तो यहाँ पे इसका मतलब निकालेंगे अगर, देखो वारंट यहाँ पे नाउन के रूप में है, तो वारंट का मतलब चाहना भी होता है। यहाँ इसका अर्थ निकालेंगे वो ये निकालेंगे कि इस चीज़ ने भी, इवन है वो स्ट्रेस डालने के लिए है, इम्फेसिस डालने के लिए है, इस चीज़ ने भी कोई फॉर्मल रेस्पॉन्स, कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दिलवाई, नहीं निकाली, ठीक है, कोई औपचारिक प्रक्रिया जो है, प्रतिक्रिया जो है, उसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को नेसेसरी बनाने को बोलते हैं वारंट, तो ये कोई ज़रूरी नहीं था कि यहाँ पे सरकार कोई प्रतिक्रिया देती। ठीक है, इतना कुछ नहीं था कि इन्होंने कुछ कहा तो इस कारण से यहाँ प्रतिक्रिया की जरूरत थी। इफ द एमईएज स्टेटमेंट्स क्लेम, तो ये कह रहा है यदि विदेश मंत्रालय का जो वक्तव्य है, उसका जो दावा है, दैट सम वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स, वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है निहित स्वार्थ, ग्रुप्स का मतलब समूह, कि कुछ ऐसे समूह हैं जिनका कुछ स्वार्थ है, वर मोबिलाइजिंग इंटरनेशनल सपोर्ट, और वो जो ग्रुप्स हैं और वो मोबिलाइज कर रहे थे, वो जुटा रहे थे अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट, स्मैक्ड ऑफ। तो कह रहा है फिर समझना, यदि ये जो एमईए स्टेटमेंट है, एमईए विदेश मंत्रालय का जो स्टेटमेंट का जो क्लेम है, ठीक है, इनको दावा जो किया है स्टेटमेंट में कि कुछ निहित स्वार्थ वाले ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें खुद का स्वार्थ है, वो अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट जुटा रहे हैं, तो ये जो स्मैक ऑफ का मतलब हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक होना, किसी चीज़ की विशेषता होना, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक होने को आप कहते हो ना, इस चीज़ में इस चीज़ की बू आ रही है, ठीक है, वही चीज़ है। पैरानोइया का मतलब होता है भ्रम, वहम का रोग। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सामने वाला मेरा नुकसान ही करना चाहता है, सामने वाला मेरी आलोचना ही करेगा, ये एक वहम का रोग होता है, उसको बोलते हैं पैरानोइया। तो कह रहा है कि ये जो चीज़ है, इसमें बू आ रही थी या फिर इसमें दिख रहा था पैरानोइया, वहम दिख रहा था, सरकार को ऐसा लगता है कि जो भी आलोचना कर रहा है वो हमारा कुछ बिगाड़ना चाहता है, जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, हम तो दूध के धुले हुए हैं, इस प्रकार से। द फैक्ट, तो फिर ये जो फैक्ट है, दैट ए फ्यू आइसोलेटेड कमेंट्स, कि कुछ जो अलग थलग टिप्पणियां हैं, आइसोलेटेड अलग थलग, सेपरेट, अ फ्यू दे रखा है तो नाउन प्लूरल लगेगी, तो कुछ टिप्पणियां जो आइसोलेटेड है, कुड सेंड द इंडियन गवर्नमेंट इनटू ए टीजी, वो हो सकता है, कुड यहाँ पॉसिबिलिटी है, वो हो सकता है कि भारत सरकार को टीजी में डाल दे। टीजी का मतलब होता है वरी या कन्फ्यूजन, वो चिंता में डाल दे, वो कन्फ्यूजन में डाल दे। एंड लीड टू, और हो सकता है कि इसका परिणाम क्या निकले, लीड टू का मतलब होता है परिणाम निकलना, ठीक है, लीड टू को आप रख सकते हो रिजल्ट इन, क्या रख सकते हो, रिजल्ट इन। टू अ लेंथी रिपोस्ट, लेंथी का मतलब काफी लंबा चौड़ा, रिपोस्ट का मतलब होता है जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आप जो रिप्लाई करते हो, है ना, उसको बोलते हैं, एक प्रकार से कमेंट कह सकते हो, रिमार्क कह सकते हो, तो आप रिमार्क कर दीजिए इसको, तो जो भी टिप्पणी आप करते हैं उसको बोलते हैं रिपोस्ट। रिफ्लेक्ट्स, तो ये दिखाता है, अ सीज मेंटेलिटी, सीज का मतलब ब्लॉकेड कहते हैं, बंद, मेंटेलिटी मतलब मानसिकता, कोई ऐसी मानसिकता जिस बिल्कुल अवरुद्ध हो चुकी है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। अराइजिंग फ्रॉम डीप इनसिक्योरिटी, अराइज का मतलब होता है इमर्ज, और ये मानसिकता का जन्म कहाँ से हुआ, ये जन्म हुआ डीप इनसिक्योरिटी की, आपको गहरी असुरक्षा है, आपको बहुत असुरक्षा का भाव फील हो रहा है, इसलिए ये सब कुछ आपके दिमाग में आ रहा है। एक बार फिर समझना, देखो कह रहा है कि यदि एमई एक स्टेटमेंट का जो दावा है, कि अब दावा क्या है वो तो ये दे रखा है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि जिनका कुछ स्वार्थ है और वो लोग अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट जुटा रहे हैं, है ना, इसमें अगर आपको बू आ रही हो पैरानोइया की, कि इसमें ऐसा लग रहा हो कि सरकार, मतलब वहम, यहाँ पे सरकार को वहम हो गया है, ठीक है, कि हमारा कुछ बिगाड़ना ही चाहते हैं, हम जानबूझकर ये लोग आलोचना कर रहे हैं, हम लोग तो ठीक ही कर रहे हैं, तो फिर मान के चलो कि द फैक्ट, अब ये कंडीशनल सेंटेंस था, तो द फैक्ट की जो फैक्ट है, फैक्ट क्या है कि कुछ अलग अलग टिप्पणियां जो हैं वो भारतीय गवर्नमेंट को चिंतित कर सकती हैं, कंफ्यूज कर सकती हैं,
और एक लेंग्दी रीपोस्ट को लीड कर सकती हैं। मतलब ऐसा टिप्पणियां, मतलब भारत की सरकार जो है वो भी इन आलोचनाओं का जवाब देगी और काफ़ी लंबे चौड़े बातें जवाब देगी, मतलब है ना, जैसे कि सेलिब्रिटीज़ के कमेंट का जवाब भारत सरकार ने MEA ने दिया है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि फिर लेंग्दी रीपोस्ट देखने को मिले। तो फिर ये जो चीज़ है रिफ्लेक्ट्स सीज मेंटालिटी, तो ये सरकार की एक ऐसी मानसिकता को दर्शाती है जो अवरुद्ध हो चुकी है। और वो मानसिकता का जन्म कहाँ से हुआ? इनसिक्योरिटी कारण सरकार को असुरक्षा का भाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वेदर इट इज ऑर्गेनाइज्ड डिसेंट विद इन द कंट्री, तो ये चाहे इट इज ऑर्गेनाइज डिसेंट, ऑर्गेनाइज मतलब आप यहाँ पे प्लान्ड मान लो सुनियोजित ढंग से प्लानिंग करके, तो चाहे ये एक सुनियोजित ढंग से कोई डिसेंट हो, डिसेंट का मतलब डिसएग्रीमेंट होता है, असहमति होती है, ठीक है, डिसएग्रीमेंट, और अब वेदर के साथ और लगता है, ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, और इनफॉर्मल क्रिटिसिज्म या फिर अनौपचारिक आलोचना है फ्रॉम एल्सवेयर, कहीं से भी, मतलब भारत में भी है और कहीं और से भी है। तो कह रहा है वेदर इट इज ऑर्गेनाइज्ड डिसेंट, कि क्या ये भारत के अंदर, विद इन का मतलब भीतर भीतर, कि भारत के भीतर, देश के भीतर ये असहमति है और वो प्लान्ड असहमति है कि योजनाबद्ध तरीके से असहमति जताई जा रही है, या फिर कोई अनौपचारिक आलोचना है कहीं और से, किसी दूसरे देश से। इट सीज एवरीथिंग, इट मतलब सरकार के लिए, अरब सरकार जो है वो देखती है हर एक चीज को किस रूप में? एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र के रूप में, अगेंस्ट इटसेल्फ, किसके खिलाफ? खुद के खिलाफ। इसको लगता है कि सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, अ डिजाइन ऑन द कंट्रीज यूनिटी एंड द स्टफ ऑफ प्रोपेगेंडा, और किसके खिलाफ? जो देश की एकता है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। डिजाइन का मतलब पता ही आपको, प्रारूप होता है, ठीक है, एक संरचना होती है, तो देश की जो यूनिटी है उसको या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एंड द स्टफ ऑफ प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा का मतलब एडवर्टीजमेंट होता है, प्रचार प्रसार को बोलते हैं। स्टफ जो शब्द है इसका मतलब हो सकता है कि जो कलेक्शन ऑफ आइडियाज है, ठीक है, स्टफ का मतलब है कि आप जो कुछ भी करते हो, है ना, जो भी स्टफ ऑफ मतलब जो कलेक्शन ऑफ सम थिंग्स, आइडिया, सर्टेन आइडियाज, उसको बोलते हैं स्टफ, ठीक है। तो ये जो कुछ भी प्रोपेगेंडा मतलब प्रोपेगेंडा स्टफ है उसके खिलाफ ये सब कुछ है, ठीक, एक बार फिर समझना। तो कह रहा है कि चाहे यहाँ पे कोई देश के भीतर कोई आलोचना होती हो या फिर कहीं और से अनौपचारिक आलोचना होती हो, तो सरकार इस हर चीज़ को देखती है, किस रूप में देखती है? एक षड्यंत्र के रूप में, कि अपने खिलाफ षड्यंत्र है, देश की एकता के खिलाफ षड्यंत्र है। और जो स्टफ ऑफ प्रोपेगेंडा है, और केवल ये ऐसा मानती है कि स्टफ ऑफ प्रोपेगेंडा है कि जो कुछ भी किया जा रहा है वो जानबूझकर बस ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो कुछ भी हो रहा है वो केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए हो रहा है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पुलिस केस रजिस्ट्रेशन आफ्टर ग्रेटा थनबर्ग, द टीनएज्ड स्वीडिश क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट। अब ग्रेटा थनबर्ग जो है ये कौन है? ये टीनएज्ड का मतलब होता है अल्पवयस्क बोल सकते हो, ठीक है, जिसकी उम्र कम होती है उसको टीनएज्ड बोलते हैं। स्वीडिश क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट, ये स्वीडन की निवासी हैं, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ ये लड़ती हैं, कह सकते हो, ठीक है। तो इनका मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट होते हैं इनमें इनको काफ़ी कंसर्न रहता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैसे मतलब आगे की पीढ़ी रहेगी, किस तरीके से हमें मतलब बचाना है, क्लाइमेट को प्रदूषित होने से बचाना है, ये सब चीज़ें वो जो एक्टिविस्ट हैं उनको बोलते हैं। तो एक पुलिस केस रजिस्टर किया गया, किसके बाद? जब एक ग्रेटा थनबर्ग नाम की जो हैं, और ये एक टीनएज्ड क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने क्या किया था? शेयर्ड अ प्रोटेस्टर्स टूल किट ऑन ट्विटर, इन्होंने शेयर किया था, साझा किया था। प्रोटेस्टर्स मतलब आंदोलनकारी, और देखेंगे कि प्रोटेस्टर्स जो है प्लूरल है, इस कारण से देखो अपोस्ट्रोफी लग रहा है। टूल किट मतलब होता है, वैसे अगर शाब्दिक अर्थ देखोगे इसका, गूगल करोगे तो इसका मतलब निकल कर आएगा कि जो कुछ भी आपको किसी चीज़ की सफलता के लिए आप मतलब कहीं तक पहुंचना चाहते हैं, आप कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए जो कुछ भी आवश्यक चीज़ें हो उसको टूल किट बोलते हैं। लेकिन ट्विटर या सोशल मीडिया के संदर्भ में अगर टूल किट की बात करें तो टूल किट का मतलब वो चीज़ है कि आप अपने किसी भी कमेंट को सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाना चाहते हैं, है ना, कोई भी आपका प्रोटेस्ट है, कोई भी चीज़ है, आप अभियान, आंदोलन है, आपका मूवमेंट है, उसको ट्रेंड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन से कीवर्ड्स चाहिए, किस तरीके से आपको वो चीज़ें मैनेज करनी है, कैसे अधिक से अधिक सपोर्ट प्राप्त करना है, अगर प्रॉब्लम आए तो किससे कॉन्टैक्ट करना है, ये सब जानकारियाँ मिलती है, उसको टूल किट बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा जो पुलिस केस रजिस्टर किया गया, कब किया गया? जो ग्रेटा थनबर्ग जो कि क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट है, स्वीडन की निवासी हैं, इन्होंने एक आंदोलनकारियों का एक टूल किट जो है वो ट्विटर पर शेयर किया, ठीक है। हैज़ एडेड, अब ये जो पुलिस केस हुआ, हैज़ एडेड, देखो
अब यहाँ दो चीज़ें हैं, दो सब्जेक्ट आपने देखे ऊपर जो क्रीम कलर में है, पुलिस केस है इसको देखकर तो यहाँ पे हैज़ एडेड है, और यहाँ ग्रेटा थनबर्ग है इसको देखकर शेयर्ड है। तो इन्होंने क्या किया, हैज़ एडेड अनदर ट्विस्ट टू दिस अनएडिफाइंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टचीनेस। अनएडिफाइंग का मतलब होता है अनप्लीजेंट, जो कि नेगेटिव हो, जो कि आपको बुरा लगता हो, अनप्लीजेंट। टचीनेस जो होता है इसका मतलब होता है खीज, चिढ़, इरिटेशन, ठीक है, इरिटेशन, या फिर आप कह सकते हो इसको इरिटेशन के अलावा इसको कह सकते हो कि जैसे फ्रेटफुलनेस एक वर्ड होता है, फ्रेटफुलनेस, ये भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसने एक और ट्विस्ट ला दिया है, एक और यहाँ पे मोड़ ला दिया है। ट्विस्ट मतलब कहानी में मोड़ आ जाना। किस में? टू दिस अनएडिफाइंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टचीनेस, कि ये जो एक अनप्लीजेंट सा खीज या चिढ़ का जो प्रदर्शन सरकार कर रही है, सरकार यहाँ पे मतलब जब भी कोई आलोचना होती है तो खिंच जाती है, चिढ़ जाती है, इरिटेट हो जाती है, तो इसका जो प्रदर्शन आपने किया है उसमें एक नया मोड़ ला दिया है, जो पुलिस केस रजिस्टर किया गया उसने। मैनी इंडियन सेलिब्रिटीज़, बहुत से भारतीय सेलिब्रिटीज़ हैं, फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ सिनेमा एंड स्पोर्ट्स। अब वो सेलिब्रिटीज़ सिनेमा से भी हैं, मतलब फिल्म कलाकार भी हैं, और स्पोर्ट्स से भी हैं। जॉइंड इशू विद रिहाना, इन्होंने रिहाना के साथ इस मुद्दे को ज्वाइन किया। रिहाना जिस पर टिप्पणी कर रही है उन्हीं पर इसने भी टिप्पणी की। टू स्टेट देयर केस, अपने मतलब वक्तव्य स्टेट करने के लिए, कि अपनी राय जाहिर करने के लिए, अगेंस्ट व्हाट दे सो, किसके खिलाफ? व्हाट दे सो एज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ये एक खिलाफ आए, मतलब ये सब ने मिलकर एक ही सुर में बात कही कि वो लोग खिलाफ हैं किसके? एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की, कि देश के भीतर का मुद्दा है, बाहर के लोगों को टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। तो ये जो एक्सटर्नल बाहरी जो इंटरफेरेंस है, हस्तक्षेप है, उसके खिलाफ दिखाई दिए। मैनी ऑफ देम, उनमें से अनेकों, किनमें से अनेकों? जो सेलिब्रिटीज हैं, इंडियन सेलिब्रिटीज, उनकी बात है। उनमें से अनेकों ने क्या किया? प्रोफेस किया। प्रोफेस का मतलब क्लेम करना है, असर्ट करना है, एवर करना है, दावा करना है, डिक्लेयर करना है, ठीक है। उनमें से अनेकों ने क्या किया? डिक्लेयर किया देयर डिजायर, उनकी अपनी इच्छा, देयर इसलिए कि मैनी आ रहा प्लूरल है, तो उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की टू कीप द कंट्री टुगेदर, कि वो देश को एकजुट रखना चाहते हैं। एंड वॉइस्ड देयर डिसअप्रूवल, और उन्होंने जाहिर किया, वॉइस का मतलब होता है एक्सप्रेस, उन्होंने अभिव्यक्त किया क्या? देयर डिसअप्रूवल, अपनी असहमति ऑफ प्रोपेगेंडा, और असहमति किसके बारे में? प्रोपेगेंडा के बारे में, कि ये जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो ये एडवर्टीजमेंट हो रहा है, इसके खिलाफ मतलब ये असहमत दिखाई दिए, उन्होंने अपनी असहमति जताई। द लार्जर इश्यू, अब ये कह रहा है इससे भी बड़ा मुद्दा, ऑफ कोर्स निश्चित रूप से, इज समथिंग, वो कुछ ऐसा है कि द गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज ड्रॉन अटेंशन टू, कुछ ऐसा मुद्दा जिसपे गवर्नमेंट खुद ने, अब ये देखो गवर्नमेंट के ठीक बाद में इटसेल्फ आ रहा है, तो जब आप ये सेल्फ या सेल्फ देखते हो सब्जेक्ट के ठीक बाद में, तो उसको ये मान के चलना कि वो इम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के ठीक बाद में मिलता है तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन है, अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव कहलाता है, तो जिसे सरकार ने खुद ने ध्यान खींचा है, ठीक है। तो इससे भी बड़ा मुद्दा निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसकी ओर सरकार ने खुद ने ध्यान खींचा है। व्हाट इज द लिमिट टू द क्लेम, तो कह रहा है कि इस दावे की लिमिट क्या है? व्हाट इज द लिमिट टू द क्लेम दैट अ प्रॉब्लम इज कंट्रीज इंटरनल मैटर, कि ये जो समस्या है वो देश का आंतरिक मुद्दा है। एंड समथिंग दोज आउटसाइड, और कुछ जो बाहर के लोग हैं, इट्स बॉर्डर्स, इसकी सीमा के, किसके? भारत की सीमा के बाहर के लोग, आर नॉट एंटाइटल्ड टू, उनको हक नहीं है। एंटाइटल्ड टू का मतलब हकदार होना, कि वो ऑथोराइज नहीं है ना, वो ऑथोराइज नहीं है किस चीज़ के? कमेंट अपॉन, टिप्पणी करने के। तो कह रहा है कि भाई व्हाट इज लिमिट टू द क्लेम, तो इस दावे की क्या सीमा है? दैट अ प्रॉब्लम इज कंट्रीज इंटरनल मैटर, कि ये जो समस्या है वो देश का अंदरूनी मुद्दा है, और कोई जो बाहर का लोग है, इसकी सीमा के बाहर का, वो हकदार नहीं है टिप्पणी करने के। तो इसको कहाँ तक आप लेकर जाओगे? गिवन इंडियाज रिसेंट कमेंट, गिवन मतलब देखते हुए, कंसिडरिंग, गिवन से मतलब है कंसिडरिंग, देखते हुए। क्या देखते हुए? भारत की हाल फिलहाल टिप्पणी देखते हुए। वॉइसिंग कंसर्न, चिंता जाहिर करने वाली टिप्पणी, ठीक है। भारत ने क्या किया? हाल फिलहाल एक टिप्पणी करी थी जिसमें चिंता जताई थी, किस बारे में? मिलिट्री टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब सीज करना, कि अभी हाल फिलहाल बर्मा जो म्यांमार देश है उसका हमने आर्टिकल पढ़ा भी था, वहाँ पे सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। और द अटैक ऑन कैपिटल हिल, कैपिटल हिल जो यूएस की संसद है, वहाँ पर जो हमला हुआ था। एंड इट्स ऑफन एक्सप्रेस्ड व्यूज, और इसके इट्स मतलब यहाँ पे इंडिया के लिए है, ऑफ का मतलब ऑफन, अक्सर, एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्त, व्यूज मतलब विचार, ऑन डेवलपमेंट्स इन नेबरिंग कंट्रीज, और अक्सर जो अभिव्यक्त किए जाते हैं विचार किस बारे में? जो भी आस पड़ोस मतलब पड़ोसी देश हैं, वहाँ पे जो कुछ भी घटनाक्रम घटता है, डेवलपमेंट्स होते हैं।
इट रिक्वायर्स नो इटरेशन, तो इस बात में कोई दोहराने की जरूरत नहीं है। इटरेशन है वो नाउन है, नो यहाँ पे एडजेक्टिव की भूमिका में है। इटरेशन का मतलब रिपीटेशन होता है, दोहराने को बोलते हैं रिपीटेशन, ठीक है। तो इसमें कुछ भी दोहराने की जरूरत नहीं है। दैट सम इश्यूज दैट हैव ए बियरिंग ऑन, बियर ऑन का मतलब होता है इफेक्ट ऑन, कि कुछ मुद्दे जिसका प्रभाव है किस पर, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों पर, सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के सर्वाइवल पर, ठीक है, डेमोक्रेसी के सर्वाइवल पर, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस पर, डू टेंड टू, टेंड का मतलब होता है प्रवृत्ति होना, टेंडेंसी होना, तो वो अब डू आ रहा है पहले, इसका मतलब इम्फेसाइज कर रहा है। जब आप किसी वर्ब से पहले डू डज डिड लगाते हो तो उस पर जोर देने के लिए वो लगाते हो। तो ये जो चीज़ें हैं वो टेंड करती हैं टू इनवाइट कमेंट, इससे क्या है, टिप्पणियाँ आती ही हैं। समझ रहे हो? फिर समझना कि इस चीज़ को देखते हुए क्या बताया इसने, इस चीज़ को देखते हुए कि भारत ने हाल फिलहाल जो मिलिट्री टेक ओवर हुआ था म्यांमार में, उस पर टिप्पणी करी। जो कैपिटल हिल अमेरिका में है वहाँ पर जो अटैक हुआ उस पर टिप्पणी करी। आप ये समझें, अटैक के बाद में ऑन लगता है, जब ये नाउन है तो दे लग रखा है तो ये नाउन ही है, इसलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग है। और अक्सर जो पड़ोसी देश हैं इसके, उसमें जो कुछ भी घटनाक्रम घटते हैं उसमें व्यूज़ एक्सप्रेस किए जाते हैं भारत के द्वारा। तो फिर इसमें कोई दोहराने की बात नहीं है कि कोई ऐसा मुद्दा हो, कि कोई भी मुद्दा ऐसा हो जहां पर ह्यूमन राइट्स पर प्रभाव पड़ता हो, मानव अधिकारों का हनन होता हो, साथ में प्रभाव पड़ता हो डेमोक्रेसी के सर्वाइवल पर, जहां पर लोकतंत्र खतरे में हो, और जहां पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध खतरे में हो, तो वो जो मुद्दे हैं, ठीक है ना, तो वो जो मुद्दे हैं, अब ये सम इश्यूज है वो सब्जेक्ट है, डू टेंड टू इनवाइट कमेंट, तो उसमें प्रवृत्ति होती है, उसमें टेंडेंसी होती है कि वो कमेंट इनवाइट करते ही हैं। जहां मुद्दा मानवाधिकारों का आता है, जहां लोकतंत्र खतरे में होता है, तो वहां पे टिप्पणियां आ ही जाती हैं। जैसे आप भी टिप्पणी करते हो, वैसे और देश भी टिप्पणी करते हैं। इट इज़ नॉट एज इफ ओनली द फार्मर्स प्रोटेस्ट हैव गॉट ट्रैक्शन ओवरसीज। ओवरसीज जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं, है ना। समुद्र पार को बोलते हैं, विदेश को बोलते हैं, दूसरे देश को बोलते हैं। ट्रैक्शन का मतलब एक प्रकार से पुलिंग है, अट्रैक्शन है, खींचना, ध्यान खींचने को, प्रक्रिया को ट्रैक्शन बोलते हैं, नाउन है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये एडवर्ब होगा, क्योंकि अगर ये एडजेक्टिव होता तो बाद में इसके नाउन आ जाता। तो इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है, एज इफ कि मानो ओनली द फार्मर्स प्रोटेस्ट हैव गॉट ट्रैक्शन ओवरसीज, कि केवल फार्मर्स प्रोटेस्ट ने ही विदेश का मतलब दूसरे देशों का ध्यान खींचा है, ऐसा नहीं है कि केवल इसी के कारण ही ध्यान खींचा जा रहा है। बाकी जहाँ जहाँ मानवाधिकार की बात है, जहाँ लोकतंत्र खतरे में होता है, वहाँ पे टिप्पणियाँ आ ही जाती हैं। द बेस्ट वे, सर्वश्रेष्ठ तरीका फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए, अब देखो यहाँ पे सलाह है लेखक की, टू अवॉइड इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय जो टीका टिप्पणी है, आलोचना है, उससे बचने की। तो सर्वश्रेष्ठ तरीका है सरकार के लिए कि वो अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं से बचे। वो क्या है, वो तरीका है, तो द बेस्ट वे को देकर इज है। क्या तरीका है, नॉट टू अलाउ मोर पीपल, कि वो अधिक लोगों को अलाउ ना करे, टू सी इट एज ऑथोरिटेरियन, कि वो इन्हें देख सकें ऑथोरिटेरियन के रूप में। ये होता निरंकुश, टायरेनिकल, ठीक है, टायरेनिकल, या फिर डिक्टेटर, डिक्टेटर को मतलब तानाशाह, तो तानाशाह के रूप में ना देखें। डिसरेस्पेक्टफुल ऑफ राइट्स, इस रूप में ना देखें कि अधिकारों का सम्मान नहीं होता है। एंड गिवन टू अटेम्प्ट्स टू अंडरमाइन, और ये ना देखे कि ये जो है वो प्रयास करती है अंडरमाइन इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के जितने भी संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशन है, उसको अंडरमाइन करने के, अंडरमाइन का मतलब होता है वीकन, कमजोर करने के। तो इस रूप में छवि बनाओ ही मत अपनी, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है सबसे अच्छा तरीका गवर्नमेंट के लिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आलोचना से बचने का, कि वो अधिक लोगों को अलाउ ना करे कि वो इसे देखे। इट यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए है, एक तानाशाह के रूप में, इस रूप में ना देखे कि अधिकारों का सम्मान नहीं करती है सरकार। एंड गिवन टू अटेम्प्ट्स, गिवन टू अटेम्प्ट्स, गिवन टू का मतलब हो गया, गिवन टू का मतलब प्रवृत्ति है आपकी, टेंडेंसी है, किसकी, कि आप लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं उनका आप उसको कमजोर करते हो, इस रूप में छवि ना बनाए। तो यही बेहतर है सरकार के लिए। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। मिलेंगे अब मंडे को, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हम डिस्कस करते हैं एडिटोरियल्स, और कल आपको मिलेगा कोई और आर्टिकल, एडिटोरियल नहीं मिलेगा, किसी न्यूज़पेपर से एक हम फ्रंट पेज आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।